एक प्रेमी प्रेमिका जो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाते हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पति अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को पहले दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारता है और उसके बाद वो उसकी लाश को, वो उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है, छोटे छोटे पीस कर देता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर, पूरी खतरनाक कहानी सुनकर आप प्यार का नाम सुनकर कपकपाने लगेंगे। आपको प्यार के नाम से ही डर लगने लगेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम यूपी के मेरठ के सरदना की। वहां पर रहने वाला दीपक, जिसकी उम्र 28 साल थी, जो अपने पिता के साथ ज्वेलरी शॉप पर बैठा करता था। वहीं आज से 4 साल पहले दीपक की मुलाकात रूबी से होती है। रूबी लखनऊ की रहने वाली थी। रूबी के पिता बहुत ज़्यादा पैसे वाले बड़े कारोबारी थे। दोनों की मुलाकात होने के बाद फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लेते हैं। प्रेम कहानी 1 साल तक चलती है और 1 साल के बाद दोनों अपनी अपनी फैमिलियों को शादी करने के बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों की ही फैमिलियां शादी को तैयार नहीं होती, शादी से साफ इनकार कर देती है। वहीं दीपक रूबी को लेकर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वहीं दीपक की फैमिली दीपक की शादी के बाद मान जाती है और दीपक रूबी को लेकर अपने ही पिता के साथ अपने पिता के घर में रहने लगता है। 4 सालों से वो वहीं पर रह रहा था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बीच बीच में दीपक अपनी पत्नी से बोला करता था कि वो अपने पिता से पैसे लेकर आए और रूबी अपने पिता से पैसे लेकर आती थी और दीपक को दिया करती थी। दीपक का कहना था कि उसने लव मैरिज की, इसलिए उसको दहेज के रूप में कुछ भी नहीं मिला। अगर वो शादी करता, अच्छे से शादी करता, तो उसको दहेज में बहुत कुछ मिलता। और यही वजह थी कि रूबी अक्सर अपने पिता से पैसे लाकर दीपक को दिया करती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं आज से 3 महीने पहले दीपक एक घर खरीदता है। वहाँ पर अपनी पत्नी रूबी को ले जाकर वहीं पर रहने लगता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद दीपक रूबी से बोलता है कि मुझे घर तोड़वा कर दोबारा से बनवाना है, तो उसके लिए अपने पिता से 20 लाख रुपए लो और मुझे दो। मुझे दहेज में तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं दिया, अब मुझे 20 लाख रुपए हर हाल में चाहिए। मुझे ये घर बनवाना है और इस घर में तुम ही रहोगी। वहीं रूबी दीपक को बोलती है कि अब वो किसी भी हाल में अपने पिता से पैसे लेकर नहीं आएगी। वो बहुत पैसे ला चुकी है, लेकिन अब वो पैसे किसी भी हालत सूरत में लेकर नहीं आएगी। तुमने शादी मुझसे की थी और लव मैरिज की थी, तुम्हें पहले सोचना था। तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अब तुम पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हो? लेकिन दीपक के दिमाग पर पैसों का लालच सवार था। वो रोजाना रूबी से पैसों की बोल रहा था। वहीं संडे की सुबह जब दोनों उठते हैं तो दीपक रूबी से पैसों के बारे में बोलता है और इसी बात को लेकर दोनों का विवाद हो जाता है। वहीं दीपक आग बबूला होकर हथौड़ी उठाता है और रूबी के सर पर वार करता है और जब तक मारता है जब तक रूबी की जान नहीं निकल जाती। वहीं रूबी के मरने के बाद वो सुकून से एक तरफ बैठ जाता है और दिमाग चलाना शुरू करता है। वो सोचता है अब वो क्या करे, लाश को कहाँ छुपाए, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाजार जाता है, वहाँ से आरी लेकर आता है, बांका लेकर आता है और घर पर रूबी की लाश को काटना पीटना शुरू कर देता है। वो एक बोरे में छोटे छोटे टुकड़े कर रूबी के हाथ पैर काट कर एक बोरे में डालता जाता है और जब तक रूबी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते, वो जब तक टुकड़े करता रहता है। एक बोरे में टुकड़े भरकर वो कार में रखता है और गंगा नहर में जाकर एक एक टुकड़ा डालकर सारे टुकड़ों को बहा देता है। वहीं रूबी की फैमिली रूबी को फ़ोन कर रही थी, लेकिन रूबी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। 4-5 दिन हो चुके थे, लेकिन अचानक से दीपक रूबी की फैमिली को फ़ोन कर बताता है कि रूबी की तबीयत ख़राब थी और उसकी मौत हो गई है। वहीं रूबी की फैमिली वाले थाने जाते हैं, दीपक के खिलाफ केस दर्ज करते हैं, पुलिस छानबीन में लग जाती है। वहीं दीपक की फैमिली भी फरार हो जाती है क्योंकि उनको पता चल चुका था कि दीपक ने रूबी का मर्डर कर दिया है। दीपक भी फरार था, पुलिस छानबीन में लगी थी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद दीपक प्लानिंग के तहत थाने में आकर सरेंडर कर देता है। वहीं पुलिस दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक अपना गुनाह कबूल करता है, अपना जुर्म कबूल करता है। दीपक पुलिस को नहर के पास लेकर पहुंचता है, बताता है यहाँ पर उसने बॉडी के टुकड़े फेंके हैं, लेकिन टुकड़े इतने छोटे छोटे थे कि पुलिस उन टुकड़ों को ढूंढती है, छानबीन करती है, लेकिन कोई एक टुकड़ा भी पुलिस को नहीं मिल पाता। वहीं पुलिस दीपक को जेल भेज देती है। लेकिन एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। अब आप इस प्यार पर क्या बोलना चाहेंगे? 4 साल की प्रेम कहानी थी, 4 साल का प्यार था, लेकिन कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है कि प्यार है
या फिर सब कुछ धोखा है, या फिर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।